दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनिए। लवली जी, आपने इंडिया गठबंधन को कुछ लेकर बातें कही हैं। अरविंद केजरीवाल और तमाम पार्टी शीला दीक्षित, अब मेरा ख्याल आज सवाल जवाब क्या कहेंगे आप इस तरह के गठबंधन? क्या दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज? मैं कह रहा हूँ सर्वे शीला जी को लेकर तमाम आरोप अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी लगा चुकी है। उसके बाद आप एक कैंडिडेट उतरते हैं कन्हैया कुमार, उसमें फोटो है बाकायदा, वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन में कितना दुख है कि वो आरोप जो कभी सिद्ध नहीं हुए उनको लेकर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने इस्तीफा अपने लिए तो नहीं दिया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए दिया। मैंने इसीलिए क्लियर किया कि मैं कैंडिडेट नहीं था। मेरी चिट्ठी में भी मैंने ये लिखा है, मैं तो अध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष से ऊपर कोई पद हो नहीं सकता। तो ये कांग्रेस के लोगों की पीड़ा है ना, उस पीड़ा के लिए इस्तीफा दिया और मैं विस्तार पूर्वक इस पे समय आने पे बात करूंगा आपसे। हाईकमान से कोई बात हुई किसी से? मैडम, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कल बल, मैं आपसे डिटेल में बात कर रहा हूँ। लेकिन जब सीसी की बैठक होती है उसमें आप भी मौजूद रहते हैं और बाबलिया जी भी मौजूद रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको मत दिया गया और फैसला आला कमान दिया, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है तो उसके बाद मेरा है कि पसंदीदा कैंडिडेट दिल्ली के कांग्रेस के लीडर्स का होना चाहिए कि एआईसीसी के कांग्रेस के लीडर्स का होना चाहिए? राजकुमार जी का इस्तीफा, फिर आपका इस्तीफा, सर कैसे होगा चुनाव कांग्रेस का दिल्ली में? धन्यवाद। तो आप यहां पर सुन रहे थे अरविंदर सिंह लवली को तमाम बड़ी बातें कहते हुए वो यहां पर नजर आए। उन्होंने कहा कि आज मेरे पास कई विधायक मिले हैं, अगर इस्तीफा स्वीकार किया गया तो मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अपनी पीड़ा जाहिर की है, मैंने अपने पत्र के जरिए पीड़ा जाहिर की है, टिकट बंटवारे की नाराजगी से इस्तीफा नहीं दिया। 35 पूर्व विधायक मुझसे मिले, मेरी पीड़ा उसूलों को लेकर है। तमाम ये बड़ी बातें कहते हुए अरविंदर सिंह लवली आपको नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया है, मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी है, मैंने पत्र के जरिए अपनी पीड़ा जाहिर की है और ये पीड़ा है उसूलों की। तो तमाम ये बड़ी बातें उनके द्वारा कही गई। उन्होंने कहा कि हमारे उम्मीदवार मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमने आपको समर्थन दिया है, लेकिन केजरीवाल की बेवजह तारीफ की वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं आ रही है। आज मेरे पास कई विधायक मिले, अगर इस्तीफा स्वीकार किया तो मैं धन्यवाद देता हूं। मैंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ पत्र के जरिए अपनी पीड़ा को जाहिर किया है। तो ये बड़ी बातें कहते हुए नजर आए। दरअसल दिल्ली में लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका ये कांग्रेस का माना जा रहा है। कांग्रेस को बड़ा झटका। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली को आपने सुना, मीडिया से बातचीत करते हुए तमाम बड़ी बातों का जिक्र उन्होंने किया। हालांकि बाद में मीडिया के कुछ सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दिया, जानकारी मिल रही है। ये तमाम बड़ी बातें उनके द्वारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही भी गई है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी पीड़ा को जाहिर किया है इस पत्र के जरिए। और देखिए, उन्होंने कई बातों का और जिक्र किया, क्योंकि एक लेटर उनकी तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा गया था। 4 पेज का लेटर था, जिसमें उन्होंने कहा कि हम इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं दिल्ली में, और याद कीजिए कि किस तरीके से ये पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस को लेकर तमाम झूठे आरोप लगाती थी, कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती थी, और आज गठबंधन के तहत हमें 3 सीटें दी गई है जो सही नहीं है। और ये मैं अपने मन की बात नहीं कह रहा हूँ, ये मैं अपने कार्यकर्ताओं की, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, वो उनकी नाराज़गी को जाहिर करते हुए। और देखिए, अरविंदर सिंह लवली ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि मैंने कोई अपने लिए तो ऐसा नहीं है कि पद से इस्तीफा दिया है, तमाम उन लोगों के लिए इस्तीफा दिया है। और अक्षय ज़रा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अक्षय, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई अरविंदर सिंह लवली की तरफ से, और उन्होंने सीधा सीधा जो लेटर भी लिखा है मल्लिकार्जुन खड़गे को, उसमें उन्होंने कहा है कि जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो खुश नहीं है, वो नाराज हैं जो गठबंधन हुआ है दिल्ली में, और ये वो पार्टी है जो कांग्रेस पर तमाम आरोप लगा रही थी। अक्षय, कार्यकर्ताओं के सम्मान साफ तौर पर है कि गठबंधन हुआ, अरविंदर सिंह लवली सीसी की बैठक में शामिल हुए, जब प्रत्याशी खड़े कर दिए गए, उसके बाद इस तरह की जो आवाज निकल के सामने आई है, उससे कई सवाल खड़े अरविंदर सिंह लवली को हो रहे हैं। वो सवाल पूछा गया कि क्या आप बीजेपी के संपर्क में हैं, बीजेपी के नेताओं के साथ क्या आपकी बैठक हुई है? उन्होंने इस पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
साफ तौर पर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, अभी कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस छोड़कर अभी कहीं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि कई बड़े बीजेपी नेताओं के साथ संपर्क में हरविंदर सिंह लवली रहे हैं और इसीलिए कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज रहे हैं, चाहे वो दीपक बावरिया हो या तमाम लोग, वो खुल करके कहीं ना कहीं समर्थन नहीं दे रहे थे हरविंदर सिंह लवली को। और ये साफ तौर पर दिखता है कि कहीं ना कहीं अविश्वास की कमी निश्चित रूप से संगठन में रही है। अब इस्तीफा दे दिया है, देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से आगे कार्रवाई होती है। लेकिन खबरें आ रही है कि हरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि जो प्रत्याशी हैं उन पर आरोप हरविंदर सिंह लवली लगा रहे हैं कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की झूठी तारीफ जो प्रत्याशी कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी जब झूठी तारीफ कर रहे हैं, शीला दीक्षित का उन्होंने नाम लिया कि किस तरह से सरकार को बदनाम किया गया अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी द्वारा, और उसके बाद भी हम समर्थन कर रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से अचानक इस्तीफा दिया है, कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में हरविंदर सिंह लवली सवालों के घेरे में वो जरूर है। अक्षय, आपने सही कहा। और देखे किस तरीके से 15 साल तक शीला दीक्षित सरकार में वो मंत्री भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए वो नजर आए।